अंधकार से लड़ो मत, प्रकाश को ले आओ, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। एक कमरे में अंधकार है, अब उसे दूर करना है। अब कितनी लड़ाई करो उससे, उछल कूद करो, खूब लाखों उपाय कर लो, अंधकार तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। लेकिन अंधकार को कुछ मत कहो, सीधा बस प्रकाश ले आओ, अपने आप तत्काल अंधकार दूर हो जाएगा। तो भगवान में अपनापन बढ़ाओ, प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बार बार प्रार्थना करो, पुकारो भगवान को, तो भगवान की कृपा से ये कार्य हो सकता है। और कोई बात किसने कोई पूछनी हो तो? एक प्रश्न और है। गीता का प्रचार, गीता के प्रचार की महिमा गीता में आई है बहुत। भगवान ने कही है कि गीता का प्रचार करने वाले के समान प्रिय मेरा कोई नहीं है, ना कोई होगा जी। तो प्रचार कैसे किया जा सकता है तेज गति से? तो प्रचार का सबसे पहला काम तो यह है कि उस गीता को खुद अपनाओ, अपना जीवन वैसे बनाओ। स्वामी जी महाराज के पास ऐसे प्रश्न आते थे कि समाज का सुधार, तो स्वामी जी महाराज यही कहते थे कि अपना सुधार करो, तो इसी में ही समाज का सुधार निहित है। तो सबसे पहला, क्योंकि अगर आप खुद नहीं अपनाओगे तो फिर प्रचार का उतना असर नहीं पड़ेगा दूसरे पर। महाराज जी, स्वामी जी की वाणी का असर क्यों पड़ता है कि महाराज जी खुद अनुभव किया हुआ था, खुद उसको अपनाया हुआ था। स्वामी महाराज ने उदाहरण देते थे कि एक गोली होती है, पीछे कारतूस होती है, तो वो आवाज़ भी करती है और मार भी करती है। और एक ऐसा होती है जिसमें खाली आवाज़ ही होती है, मार नहीं करती। तो जब आपके जीवन में खुद गीता आएगी तो फिर आवाज़ भी करेगी, मार भी करेगी, उसका असर पड़ेगा दूसरे पर, नहीं तो खाली धमाका हो जाएगा। महाराज ने एक कहा भी था कि ये और भी संत लोग खूब कर रहे हैं प्रचार। तो साधक संजीवनी का से कहा कि भाई साधक संजीवनी का जैसे प्रचार होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा वैसा, और बाकी लोग खूब प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि जो बिना अनुभव के जो प्रचार होता है वो भभका होता है। तो भभका का मतलब क्या है कि एक बार तो जोर से भभका हुआ, खूब दिखता कि बड़ा प्रचार हो गया, और उसके बाद फिर बिल्कुल ठंडा शांत, खत्म। और हमारा जो प्रचार है वो है जड़ से, वो अभी दिखता नहीं है, लेकिन प्रचार होगा तो ठोस होगा, वो ऐसा भभका नहीं होगा। उदाहरण देते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का, रामायण। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा, और उसके बाद में कितने ही कवियों ने रामायण लिखी, बहुत रामायण लिखी। और वो रामायण जो घर घर, क्या नाम, राधे श्याम रामायण, खूब घर घर प्रचार हुआ, खूब जोरों से। तो वो क्या भभका था, जितने भी हुए रामायण सबका प्रचार हुआ, और वे सब भभका बैठता गया। और गोस्वामी जी महाराज की वाणी ज्यों की त्यों बढ़ती जा रही है, गीता प्रेस छाप रही है, और वो कल्याण उसमें रामायण, और रामायण कहाँ जा रही है पता नहीं। ऐसा नहीं कि भाई आप पूरा हो गया, आप छापना बंद कर दिया, नहीं, अभी भी रामायण छप रही है। तो वो है ठोस वाणी, अनुभव की वाणी। तो पहले बात तो ये आप ध्यान देती है, इस विषय पर ख्याल करिए कि गीता की बातों को हमें अपने जीवन में उतारना है। और फिर उसके बाद गीता का प्रचार कैसे कि पुस्तकें, लोगों को प्रेरणा करना, घर घर जाके देना, दुकान दुकान में जाके लोगों को सुनाना, जगह जगह उसकी महिमा बताना, गीता के, ये सब प्रचार, ये सब आप जानते हैं, सब करना। सेठ जी ने वैसे ही प्रचार किया, खुद जाते थे। वो कहते दुकानदार की नहीं, हमारे पास समय नहीं है। तो बोले कोई समय नहीं, थोड़ी देर एक श्लोक सुन लो। तो इस प्रकार प्रचार होगा। खास बात यह है कि अपने उस पर जीवन में लेंगे। और कोई प्रश्न किसी का हो?